मेरा जो अरिथमेटिक सेशन है वो काफ़ी वीक था हम्म। मेरा। एंड सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट बात है कि जो जनरल अवेयरनेस है उसमें हम्म। पहले के मुकाबले अब जैसे शीतल मैम है तो शीतल मैम को मैंने फॉलो हम्म। करना चालू किया। तो जैसे जैसे मैंने शीतल मैम को फॉलो करना चालू किया मेरे नंबर इंक्रीज हुए। एंड जब मैंने हम्म। आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया तो मेरे नंबर मैम इस बार मेरा इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा हुआ था। मेरे इस बार इंटरव्यू में हम्म। 93 नंबर आए थे आउट ऑफ 100। हार मान ली थी मैंने 2020 हम्म। में मैंने हार मान ली थी कि अब मेरा नहीं होना है। लेकिन फिर मैंने एक बार अपना स्टार्ट किया और अपना 100% नहीं 200% दिया। एंड देन फाइनली हम्म। 2025 को मेरा रिजल्ट आ गया और मैं सेलेक्ट हो गया। जिसकी जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा है वो मतलब कि बाकी कंपटीटर से सबसे ज़्यादा आगे हो गया। और उनमें से कुछ ऐसे लोग मेंबर्स भी थे जो मुझे जानते थे कि आप तो पहले भी आए हुए हो ना। मैंने कहा डेफिनेटली सर मैं आ रहा हूँ। Hello everyone and welcome to this special guidance session by Olive Board. I am Bhagyashree and today we are joined by Mayank Maurya who has successfully cleared the IBPS RRBPO exam and has now started his professional journey with Rajasthan Brahmin Bank. His journey is filled with valuable lessons and motivation for every aspirant watching. Thank you Mayank for joining with us today. थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस सच प्लेजर। अभी आपने काम स्टार्ट कर दिया, अभी एस्पिरेंट से अभी फाइनली आप बैंकर बन गए, कैसा लग रहा है? कैसा ट्रांजिशन कैसा है आपका? पहले जैसे मैम हम तैयारी करते थे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता था कि भाई कैसे होगा। काफ़ी सारे बैंकिंग एग्जाम्स दिए हैं, इंश्योरेंस एग्जाम्स दिए थे। लेकिन ये था कि एक बैंक में भी हम जाते थे तो सामने की तरफ जैसे लोग बैठे रहते थे तो उनको देखना, उनसे मोटिवेट होना कि कब हम वहाँ तक पहुँचेंगे, है ना। और हम्म। आज जब हम उस सीट पे हैं तो एक बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो आज हम अपनी सेवाएं दे जो है कस्टमर्स तक पहुँचा पा रहे हैं। आज भी हम उस हम्म। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक हिस्सा बन चुके हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा मैम अच्छा लगता है कि भाई आज हम इस पोजीशन पे हैं। जी। अभी प्रिपरेशन जर्नीज आर नॉट ऑलवेज स्मूथ, आपकी भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट पार्ट आए होंगे इस बैंकर जर्नी में, तो आपका वो कैसा था? मतलब कैसे टाइप के सिचुएशंस आपने फेस किए थे अब और आपने कैसे टैकल किया उनको? मैम जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। एंड 2019 में मेरा पहला आरआरबी पीओ निकला था। ये मेरा फिफ्थ इंटरव्यू था मैम, बैंकिंग एग्जाम का फिफ्थ इंटरव्यू। तो मेरे अभी ओके। तक बैक टू बैक जो है मेरे पांचों इंटरव्यूज मैंने दिए हैं बैंकिंग एग्जाम्स के पीओ के। लेकिन हर बार यही ओके। था कि यस मैम, लेकिन कभी रिटर्न में नंबर कम आते थे, कभी इंटरव्यू में नंबर कम आते थे। तो हम्म। 3 बार मैं फाइनल लिस्ट में भी आया बट एज सच वेटिंग लिस्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो जैसे कि फिर मैंने अपने आप को एक महसूस किया कि मैं कहाँ जो है कमज़ोर पड़ रहा हूँ, कहाँ पे मेरी गलतियाँ हैं। पहले ये था कि मैं सेल्फ स्टडी करता था। मैंने हम्म। 3 साल तक सेल्फ स्टडी की है। आफ्टर 2023 मेरे कुछ कलीग्स हैं जिन्होंने ऑलिव बोर्ड को पहले से चुन रखा था, ऑलिव बोर्ड प्लेटफ़ॉर्म को। हम्म। उनको पता है कि हम्म। मेरा मेरा जो अरिथमेटिक सेशन है, वो काफ़ी वीक हम्म। था मेरा। एंड सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट बात है कि जो जनरल अवेयरनेस है, उसमें हम्म। पहले के मुकाबले अब जैसे शीतल मैम है, तो शीतल मैम को मैंने हम्म। फ़ॉलो करना शुरू किया। तो जैसे-जैसे मैंने शीतल मैम को फ़ॉलो करना चालू किया, मेरे नंबर इंक्रीज़ हुए। एंड जब मैंने हम्म। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया, तो मेरे नंबर मैम हम्म। 20 से अबव। एक तो आना हम्म। एक तो 5 से नंबर कम आना और एक सीधा 20 से अबव कम आना, तो मतलब हम उस कैटेगरी में सबसे ऊपर चले गए क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा मौका मिलता है। और होपफुली मैम जो इस बार मेरा इंटरव्यू था, वो काफ़ी अच्छा हुआ था। मेरे इस बार इंटरव्यू में हम्म। 93 नंबर आए थे आउट ऑफ 100। पहले ऐसा मेरा कभी हुआ नहीं है मैडम, है ना? पहले तो ऐसा ही था। ओके। तो अपने आप को काफ़ी जो है चेंज किया। अपने इस हम्म। पहले स्मार्ट एटीट्यूड नहीं था। दूसरा ये था कि हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। मैं पहले नॉर्मल चीज़ें हम्म। पढ़ता था। एक होता है कि कोई गाइडेंस दे दे। अब कोई गाइडेंस देगा हम्म। उसके बाद ही हम पढ़ना चालू करेंगे, ये चीज़ें। तो हम्म। उससे अब मैंने अपने आप को चेंज किया, है ना? हम्म। पहले टेस्ट भी जैसे मॉक टेस्ट हैं तो वो भी मैं काफ़ी कम देता था मॉक टेस्ट। फिर मैंने धीरे-धीरे टेस्ट देना चालू किया, फिर मेरे नंबर इंक्रीज़ हुए, तो उससे फिर मेरा हम्म। सिलेक्शन। बाकी मैंने अभी तक 5 इंटरव्यू दिए हैं लेकिन टोटल 4 इंटरव्यूज़ में मैं मतलब मैंने ये हार मान ली थी मैंने। 2020 हम्म। में मैंने हार मान ली थी कि अब मेरा नहीं होना है। लेकिन फिर मैंने एक बार अपना स्टार्ट किया और अपना 100% नहीं 200% दिया। एंड देन फाइनली हम्म। 2025 को मेरा रिजल्ट आ गया और मैं सेलेक्ट हो गया। और फाइनली आप बैंकर बन गए आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। यस मैम, ऐसा। बिल्कुल। हम्म। नहीं, दैट्स वेरी ग्रेट। आई मीन आपने वो मोटिवेशन मोटिवेटेड रहे, वो डिटर्मिनेशन था आपके अंदर, आपने मेहनत की, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट तो आना ही था ना। तो इट्स ग्रेट। तो आपकी जर्नी में से मुझे ये सीख मिली कि हाउ मतलब स्मार्ट यू कैन प्लान, और स्ट्रैटेजी आपका जब स्मार्ट होता है देन इट्स इजियर टू अचीव योर गोल्स इन दिस फैक्टर। सो अभी आप मुझे बताइए आपका आपने क्या चेंज किया अपने पढ़ने के स्टाइल में,
प्रीलिम्स हो, मेंस हो, मतलब जो भी है आपका, तो कैसे आपने क्या चेंज किया वो अपने एग्जाम में? जी। जैसे कि मैं प्री एग्जाम्स की बात करूं, तो प्री हम्म। एग्जाम्स में क्या है कि पहले जैसे रीजनिंग में पजल्स ज्यादा आती हैं, डेफिनेटली हम्म। आउट ऑफ 35 25 वेटेज होता है पजल्स का। लेकिन मैं पहले पजल्स को मतलब है ना टच ही नहीं करता था, मुझे पजल से काफी डर लगता था। मैं सोचता था कि मैं हम्म। बाकी चीजों से जैसे सिलॉग्स हैं या फिर अदर जो हम्म। अल्फाबेटिक क्वेश्चन है उनसे मैं निकाल लूंगा एग्जाम, बट वो कभी हुआ ही नहीं हम्म। ऐसा। उसी तरह से हम्म। सेम अरिथमेटिक की बात की जाए क्वांट में, तो मुझे हम्म। लगता है कि नंबर सीरीज सॉल्व करके या फिर सीरीज हैं, नंबर सीरीज हैं हम्म। और जो हम्म। सिंप्लीफिकेशंस हैं उनको सॉल्व करके हम पेपर निकाल सकते हैं, बट नहीं, वो तो एक तरह से भागना हुआ एग्जाम से। हम्म। फिर हम्म। मैंने आपको फिर से प्री के अंदर मतलब प्री के लिए मैंने रीजनिंग की पजल सॉल्व करना चालू किया। हम्म। जितना हम्म। उतना मतलब मैं रात को 9 बजे के बाद पजल्स लेता था, एंड रात को लेट नाइट हम्म। तक मतलब 2 बजे तक 3 बजे तक मैं पजल्स करता था। ऐसा नहीं कि मैं प्री हम्म। लेवल से करता था, मेंस लेवल की पजल्स भी हम्म। साथ चलती रहती थी। तो उससे मुझे काफी हम्म। हेल्प, हाँ हालांकि 6 महीने मुझे लगे अपने आप को उस हम्म। पजल्स को सॉल्व करने के, लेकिन जब 1 साल बाद मैं हम्म। पजल इतना फेमिलियर हो गया था कि जब एग्जाम्स हम्म। में जब पजल्स देखता था तो मुझे ज्यादा समय लगता नहीं था। मतलब मैं रीजनिंग के हम्म। पेपर 20 मिनट्स मिलते हैं, बट मैं हमेशा मतलब कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स, हम्म। 10 to 15 मिनट्स में मैं पूरा पेपर सॉल्व कर देता था, पूरा एक भी नहीं छोड़ता हम्म। था, हो जाता था। हम्म। और ये कि मेरे नंबर गलत हो रहे, नहीं बिल्कुल नहीं होता था। एंड रही हम्म। बात कि तो इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में तो ये कि मैम जितना हम रीड करते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। रीडिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि हम जितना हम रीड करेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट है। तो ये हम्म। था कि प्री लेवल के लिए। अब यदि मैं मेंस, हम्म। तो मेंस लेवल में मैम सबसे ज्यादा वेटेज होता है जीके का, जिसने जिसकी जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा है वो मतलब कि बाकी कंपटीटर से सबसे ज्यादा आगे हो गया। शीतल मैम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे उनको मैंने टेलीग्राम पे फॉलो किया। हालांकि मैंने उनका सब्सक्रिप्शन पहले लिया था, फिर मैंने धीरे धीरे हम्म। उनके टेलीग्राम पे भी काफी अच्छे आते थे। ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब पे अलग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, उनका सारा जो हम्म। कंटेंट वो सेम रहता है। तो जिसने शीतल हम्म। मैम कंटेंट को पढ़ लिया, उनका डीप कंटेंट रहता है, काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहता है। कि मान लो कि मतलब ये होता है कि शीतल मैम जब पढ़ाती है ना, तो एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन लग जाते हैं। ये मैंने एक हम्म। महसूस, है ना। तो जब मेरे नंबर, हम्म। मेरे को याद है कि एक मैंने एग्जाम दिया था ये आईबीपीएस पीओ का, है ना, तो उसमें हम्म। ये में जो नंबर थे वो 4 या 5 नंबर आए थे। लेकिन एल आई सी हम्म। डब्ल्यू जब 2019 में आया था, एल आई सी डब्ल्यू में भी मैं सेलेक्ट हुआ था, लेकिन मेरा इंग्लिश जो था रिटर्न के अंदर नॉट एप्लीकेबल हो गया था। तो मैंने उनसे हम्म। ही शीतल मैम से जीके पढ़ी थी, 27 नंबर जीके में आए थे मेरे। हाँ, तो आपकी वैसे प्लान किया था। अभी ऐसा है कि इंटरव्यू राउंड के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? कहाँ से कुछ ऐसे तैयारी करके गए थे, या फिर ऑन द स्पॉट ही जो होना था हो गया वैसा, या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू राउंड का? भी सेल्फ पढ़ता था, और सेल्फ से ही हम्म। मैंने अपने आप को धीरे धीरे, क्योंकि मैंने टोटल 5 इंटरव्यूज दे दिए थे, तो एक हम्म। नर्वसनेस जो साल थी वो दूसरे साल कम थी, फिर तीसरे साल और कम हो गई। जब मैंने इस बार इंटरव्यू हम्म। दिया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मैं बिल्कुल फेमिलियर था। मैंने जो मेरे सामने 6 जो मेंबर्स बैठे थे उन सबका मैंने अच्छे हम्म। से किया, और मैं बिल्कुल इस बार नर्वस नहीं था। उनके क्वेश्चंस भी हम्म। और मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, बीकॉम एमकॉम, मैंने जैसे हम्म। मैं बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने मेरे हम्म। एमकॉम क्वेश्चंस थे, बैंकिंग से भी रिलेटेड हम्म। क्वेश्चन। और उनमें से कुछ ऐसे लोग मेंबर्स भी थे जो मुझे जानते थे कि आप तो पहले भी आए हुए हो ना, मैंने कहा डेफिनेटली सर मैं आया हूँ। तो हाँ। ये था कि आपका सिलेक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो मैंने कहा सर हो सकता है कि मेरे अंदर कोई कमी हो, तभी मैं किसी चीज को हम्म। क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल डेफिनेटली कि आप अपने आप को ये चीज पे रखते हो कि आप में कमी है, हम बिल्कुल हम इसकी बात की सराहना करते हैं। और हम्म। ये था कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने खुद सेल्फ जो है मैंने अपने आप को तैयार किया है। मेरे फादर जो है हम्म। वो, मेरे फादर एलआईसी में है, तो उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प करी इंटरव्यू कैसे दी, क्योंकि वो इंटरव्यू पैनल मेंबर रहे मेरे फादर। तो वो तो क्या ओके। इंटरव्यू, हम्म। डब्ल्यू के इंटरव्यू पैनल मेंबर रहे हैं, तो वो मेरे को बताते हैं, गाइड हम्म। करते हैं आपको ऐसे जवाब देना है, आपको हम्म। इस तरह नहीं करना है। तो मेरे फादर से मुझे हम्म। काफी सपोर्ट मिला है ओके। इसमें। सो कभी ऐसा मतलब प्रेशर नहीं आया कि आपके फादर भी पहले एलआईसी में थे, तो आपको सिंस 4 इयर्स आपका क्लियर नहीं हो रहा था, घर में ऐसा कुछ प्रेशर था, या फिर सब बहुत चिल थे, मतलब ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था आपका? चिल तो थे मैम, लेकिन एक मदर फादर तो कहते ही हैं कि भाई उन किसी और का भी सिलेक्शन हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा, वो तो निकाल देते हैं हाँ। पेपर, आप कहाँ रुक रहे हो, हम्म। उनको भी तो सेम हम्म। फैसिलिटी, आपको तो आपको भी वही मिल रही है। तो प्रेशर तो मैम आता हाँ। है, एक तरह से एक हाँ। डीमोटिवेटेड हो जाता है इंसान की। अब वहां भी एग्जाम भी नहीं निकल रहा है, फैमिली प्रेशर भी आ रहा है, तो कैसे होगा। हम्म। अपने आप को हाँ। फिर मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है मैम, यदि आप मोटिवेट नहीं करोगे तो आप उस लाइन से ही बाहर निकल गया, कोई मतलब नहीं जी। है। जी। घर में आपके ऐसे कौन ज्यादा सपोर्टिव, घर में फ्रेंड्स सर्कल में कौन से, कौन आपको मतलब बिगेस्ट सपोर्टर आप बोलोगे कि मुझे बहुत सपोर्ट किया है?
सपोर्टिव तो मैम मेरे पेरेंट्स थे, वो सपोर्ट काफी उन्होंने किया है, ऐसे मतलब कि ना हर हम्म बात में कहते नहीं थे, वो कहते थे कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो वापस हो जाएगा, हम तो तेरे साथ हैं, हम्म अब करना ही है। मतलब वो जब मेरे को बोलते थे ना कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, इस हम्म बार नहीं हुआ ना तो नेक्स्ट टाइम होगा, वो भी मैम 5 साल से ही देख रहे हैं। हर बार वो मेरे साथ साथ मुझसे ज्यादा सब वेट उनका था कि 1 जनवरी 2025 को जब रिजल्ट आएगा तो क्या रहेगा। तो हम्म बार बार निराशा। लेकिन मैंने उन्होंने मेरे को समझाया कि कभी ना कभी तो दिन आएगा ना जब आप सेलेक्ट होगे। तो उनका तो मुझे खुद, हम्म मेरे फ्रेंड सर्किल में भी है मैम, वो भी मेरे साथ तैयारी करते थे, हम लोग सब साथ में लाइव जो है तैयारी करते थे। बिल्कुल वो भी मेरे हम्म साथ थे। बट अभी वो भी अभी भी कर रहे हैं और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। हम्म मैं उनको भी हम्म गाइड करता हूँ कि आपको इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से इन हम्म चीज़ों को। स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि आज के टाइम में हम्म कंपटीशन इतना टफ है कि यदि हमने स्मार्ट स्टडी को अडॉप्ट नहीं किया ना तो हम निकल ही नहीं हम्म, पाएंगे मैम। ये जी चीज़ जी। है। आपने ऐसा आपका डेली रूटीन कैसा था? आपने कैसे अपने टाइम को डिवाइड किया था पढ़ने के लिए? कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम, कौन से सब्जेक्ट में कम टाइम, या फिर आपका डेली रूटीन कैसा लगता था? जैसे कि यदि मैं मेन से पहले जैसे प्री की बात करूं तो प्री में तो केवल हम्म मेरा ये था कि मॉक टेस्ट देने और बेसिक्स हम्म कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करने। यदि बेसिक्स क्लियर है, कंसेप्ट्स क्लियर है, तो डेफिनेटली हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था कि हम्म मैं प्री में तो मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक देता था मैं, मतलब एक ही दिन में मैं हम्म 5 मॉक दे रहा हूँ, फिर उसको एनालाइज भी कर रहा हूँ। ये था हम्म मेरा। लेकिन जब प्री के बाद जैसे ही मैंने प्री एग्जाम दे दिया, हाँ उस हालांकि ये कि मैं जीके साथ साथ पढ़ता रहता था। जीके के लिए मैं यही करता था कि एक तो शाम को इवनिंग में जो है आफ्टर थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 3 घंटे में जीके को देता था। ठीक है, उसके बाद ओके। मैं, ठीक है ना, 8 से 10 तक मैं फिर रेस्ट करता था। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं रात को रीजनिंग करता था, क्योंकि रात को जो हम्म है जीके पढ़ना अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से, वो चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। तो मैं हम्म नाइट में तो मैं 10 बजे से लेकर आराम से मतलब 2 बजे तक थी, क्योंकि पजल्स को करने में एक इंटरेस्ट आता है कि ये पजल सॉल्व हो रही है, हम्म कि ये कहाँ अटक रही है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। मुझे हम्म इतना एक रहता था कि मैम जैसे मॉर्निंग में भी मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं जीके ही पढ़ता था। हम्म ठीक है, उसके बाद हम्म या फिर उसके बाद मैंने अरिथमेटिक करी है। अरिथमेटिक को मैं हम्म 2 घंटे, रीजनिंग जो मेरा सब्जेक्ट था वो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। वो रीजनिंग में मेरे ओके। मेंस में भी नंबर फुल आते थे और प्री में भी फुल आते थे, है ना। ओके सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आती थी अरिथमेटिक प्लस जीके। तो जीके के लिए मुझे ओके। शीतल मैम को मैंने फॉलो किया, है ना। काफी कलीग से हम्म मैंने, उन्होंने मेरे को बोला शीतल मैम का पढ़ना चालू करो, तो उनसे मुझे हम्म काफी हेल्प मिली धीरे धीरे। तो उन्हीं के, ऐसा नहीं हम्म कि मैं ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस का मुझे समय नहीं मिलता था, जो उनके कंटेंट्स आते थे टेलीग्राम पे या फिर जो उनके हम्म सबसे हैं, वो मैंने लिया, वही मैं पढ़ता था। रिटर्न में पढ़ता था, हम्म नोट्स मैं खुद से बनाता नहीं था, क्योंकि मैम इतने अच्छे नोट्स बना के देती थी कि हमें नोट्स बनाने की हम्म जरूरत नहीं है। वो पढ़ लो तो हम्म, वो हो जाएगा क्लियर। ये चीज, और जी। रात को पढ़ता था, यस मैम। ओके, ग्रेट ग्रेट। नहीं, अच्छी अच्छा, आपकी रूटीन बहुत ही, जैसे आपके, जैसे आपने बोला कि बहुत स्मार्ट वे आपने प्लान किया, तो इट्स अ गुड अप्रोच। तो अभी आपने मॉक टेस्ट भी ऑलिव बोर्ड से ट्राई किए थे, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कैसे आपको एग्जाम पैटर्न से सिमिलर था, थोड़ा डिफरेंट था? डिफिकल्टी लेवल कैसी थी? आपके कितने मार्क्स आए थे फर्स्ट इनिशियली? तो कैसा था वो आपका एक्सपीरियंस? जब मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट को देना चालू किया तो ये डिफरेंस ये था कि ऑलिव बोर्ड का जो कंटेंट है वो काफी अच्छा लेवल होता है, जो एग्जाम हम्म में आता है, उससे थोड़ा अच्छा लेवल हम्म होता है। यदि ऑलिव बोर्ड के हम्म मॉक टेस्ट को यदि आपने देना शुरू कर दिया तो इसका मतलब कि जो एग्जाम में आ रहा है ना वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलिव बोर्ड हम्म का थोड़ा हाई लेवल होता है। मैं आपको बता दूं कि हम्म वो होता है, मैंने जब है ना स्टार्टिंग में जब मैंने पहला मॉक दिया तो मेरे नंबर बहुत कम हम्म आए, तो मुझे लगा कि इतना टफ हॉलीवुड का जो कंटेंट है कैसे होगा क्रैक। फिर मुझे थोड़ा सा किसी ने मेरे को बताया कि नहीं, आप हम्म हॉलीवुड का कंटेंट टफ नहीं है, आपने जो पढ़ा है वो आपने सही नहीं पढ़ा है, आपके बेसिक हम्म कंसेप्ट इसलिए आप उसको कर नहीं पा रहे हो। तो ये थोड़ा धीरे हम्म धीरे मैंने उनसे पढ़ना चालू किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हॉलीवुड के जब मैंने मॉक दिए तो हालांकि ये कि मैम धीरे धीरे मुझे ऊपर आने में समय लगा। स्टार्टिंग में जैसे हम्म 40 आए, 40 के बाद 55। तो ये इस चीज यहाँ तो मतलब मेरे को मेरे प्री के अंदर तो मेरे 87 से मैं कभी अबव गया नहीं, हॉलीवुड के अंदर इतना ही पहुंच पाया हूँ मैं, है ना। तो वहां तक हम्म आने में काफी समय लग गया मैम। ये चीज है, 6 महीने तो मेरे को लग ही गए थे, क्योंकि मैंने कंटिन्यू हम्म अपने कंसेप्ट भी मेरे क्लियर नहीं थे, मैंने देखा जाए तो हॉलीवुड के जो हम्म हैं तो उसके अंदर थोड़ा डीप कंटेंट आता है। ये चीज है, यदि आपको हम्म कंसेप्ट तो आप नहीं कर पाओगे, पजल्स का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। तो मैं तो यही हम्म कहता हूँ हॉलीवुड का यदि हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो सबसे पहले हमें आप हम्म तैयार करना पड़ेगा। यदि हम तैयार हैं तब हम हॉलीवुड का मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ये दो तरह से मॉक टेस्ट आते हैं, एक मॉक टेस्ट आता है जो बिल्कुल हमारे लिए होता है, हम उसको दे लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि वाह हमारे तो नंबर पूरे आ गए, उससे तो हमारा सिलेक्शन होना हम्म नहीं। जब तक कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तब तक हम कैसे करेंगे। तो हॉलीवुड हमें वही हम्म
हॉलीवुड हमें वही सिखाता है कि प्रेशर, जब यहाँ आपने प्रेशर सीख लिया ना लेना, तो जब आपका एग्जाम हम्म होगा ना, तो वहां भी आप प्रेशर ले सकते हो। आपने यही प्रेशर, आप हम्म नहीं सोचते नहीं है पेपर तो इतना इजी आता हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। पेपर हमेशा चेंज हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है हम्म। कि एक चार चार शिफ्ट होती है, तो पहले शिफ्ट में तो बहुत इजी आ रहा है और लास्ट शिफ्ट में बहुत टफ आ रहा है, तो ये तो मैम थोड़ा सा रहता ही है मैम। तो आपने मॉक देने के बाद आपने एनालिसिस भी की थी कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही हो रहे हैं? एनालिसिस जैसे कि, जैसे रीजनिंग की बात मैं करूं, यदि पजल्स की बात करूं, तो जैसे कि लीनियर पजल्स जो आती हैं, उनको करने का जो बेस्ट वे मेथड होता है वो मुझे नहीं आता था। मैं हमेशा हम्म उसमें अप्रोच करता था, है ना, जैसे कि जो रेक्टेंगल बेस्ड पजल्स होती है, उसमें मेरे को तरीका नहीं हम्म पता था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। एंड एक हम्म अल्फाबेटिकल सीरीज आती हैं, उन अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, तो मैं हमेशा उसमें बहुत टाइम लगाता था करने में। तो जब तक हमें वो चीज़ नहीं पता तो हम उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। कि मैंने ऑलिव बोर्ड में, जैसे रीजनिंग के संजय सर हैं, धीरे धीरे उनसे हम्म कंसेप्ट की। एंड जब मैंने अपने आप को पाया कि नहीं, आप मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, रीजनिंग की पजल सॉल्व हो रही है, तब मैंने जो है हम्म ऑलिव टेस्ट देना चालू किए। जब मैंने उसमें एनालाइज हम्म किया, शुरुआत में तो स्टार्टिंग में ये था कि एनालिसिस में ना मेरी तो परसेंटेज ही 40% हो रही है, 50% हो रही है, बढ़ती ही नहीं थी। हम्म मैंने कहा कि हम्म अभी मॉक टेस्ट देना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आपको कुछ पता ही नहीं तो फिर मॉक टेस्ट क्यों देना। सबसे पहले आप अपने आप को हम्म प्रिपेयर। तो रीजनिंग में तो यही था कि मैम पजल्स का जो बेस्ट वे मेथड होता था, यदि वो हमें नहीं आता तो हम पजल्स को सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आपका टाइम लग जाएगा हम्म और पेपर निकल जाएगा। तो पहले हम्म बेस्ट वे मेथड जो होता है वो सीखना पड़ता है, तो मैंने सीखा हम्म एनालिसिस धीरे धीरे। तो अच्छा हम्म एनालिसिस मुझे मिला। उसमें जो रिटर्न वाले अप्रोच होती है ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में, जब हम्म। आप हम जब उसको एनालाइज करते हैं तो अच्छा भी लगा था ऐसा, मतलब धीरे धीरे समझ में आने लग गया मेरे को कि नहीं हो जाएगा ऐसा। आप ऐसा 2 या 3 ऐसे एडवाइसेस दीजिए जो अभी यंग एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी एस्पिरेंट्स अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, कि कैसे जो आपने इन 4 5 अटेम्प्ट्स में आपने सीखा कि ये गलती नहीं करनी चाहिए या फिर ये करना चाहिए अपने प्रिपरेशन जर्नी में, तो वैसे कुछ एडवाइस एंड टिप्स दे सकते हैं? हम सबसे पहले जो मैंने महसूस किया है, मैंने ये देखा हम्म है कि ना किसी स्टूडेंट का एग्जाम नहीं निकलता है ना, तो वो हम्म अपने आप को कुछ दिनों के लिए आउट कर लेता है। वो जब लिंक टूटता है ना, तो वो ऐसा टूटता है कि हम्म आपको स्टार्टअप होने में टाइम लगता है। हम्म ये मैंने महसूस किया। जैसे मैंने भी, जब मेरा रिजल्ट आता था तो मैं बीच में पढ़ाई छोड़ हम्म देता, वो पढ़ाई छोड़ना वो हमारे लिए ही हार्मफुल है। यदि हमारा हम्म रिजल्ट, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप 10 10 दिन बाद उसको फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बीच में आप रुक नहीं हम्म सकते। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम्म मैं ले लेता हूँ 1 2 महीने का, तो 2 महीने का गैप मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमें। ये चीज़ है तो हम्म ये एडवाइस है कि कभी भी, ठीक है आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप 1 वीक के लिए आप है ना अपने फैमिली के पास चले जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, मोटिवेटेड रहो, हम्म उसे फिर से स्टार्ट हम्म करो। ज़्यादा गैप नहीं लेना, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक हम हम्म बैंकर नहीं बन जाते, जब तक हम उस उधर वाली सीट पे नहीं पड़ जाते, जब तक हमें रुकना नहीं है, हम्म हमें चलते रहना है हम्म हमारा। तो सबसे पहला तो यही है। दूसरा ये है कि मैम, मैंने जो जनरल अवेयरनेस को हम्म मीन्स, जैसे कि क्या होता है कि काफी सारे बच्चे होते हैं, प्री निकल गया, प्री के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड से कुछ दिन पहले पढ़ना चालू करते, दिस इज नॉट द वे। हम्म हम फिर ऐसे तो फिर जीके कभी निकलेगा ही नहीं। हमारा तो ये होता है कि हम्म जब प्री की शुरुआत करिए उस दिन से हमें साथ साथ जीके पढ़ना है। यदि हम उसके साथ साथ हम्म जीके पढ़, तो जब हमारा मेंस एग्जाम होगा तो हम जो है हम्म रिविजन कर सकते हैं। यदि हमने पढ़ना ही बाद में हम्म शुरू किया, तो हमारा एग्जाम कभी नहीं क्लियर होगा मैम। और मैम तीसरी ओके। चीज, तीसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि मैम, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें नाइट में पढ़ना चाहिए। मैंने जितना महसूस किया कि यदि आपको नाइट में पढ़ना है ना, तो हमेशा हम्म न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाए, हमेशा। हम्म कभी भी जो लर्निंग वाला सब्जेक्ट है उसको कभी नहीं लिया जाए। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट आता है, अरिथमेटिक हो चाहे हम्म लेकिन कभी भी प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर लेके पढ़ते हैं कि यार यदि हमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं, ऐसे नहीं। बिल्कुल फ्री माइंड में, जितना फ्री माइंड होके पढ़ेंगे उतने जल्दी हमारे एग्जाम क्लियर होंगे। और जितना प्रेशर लेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, तो कभी हमारा सिलेक्शन होना ही नहीं है, क्योंकि पेपर आते हुए हम्म भी गलत होगा आपका। Mm. These are really practical and it's something that they can implement in their daily routine, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि people are who are already preparing for the exam, वो लोग stressed रहते हैं, पता नहीं ऐसा होता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो clearing the concepts और अपने गोल को ऐसे विजन में रखते हुए कि नहीं मुझे करना है ये सब ऐसे करना है, तो वो प्लानिंग द होल स्ट्रेटेजी इन अ वेरी स्मार्ट वे और उसके ऊपर वर्क करना ऐसे। और आपने जो बोला कि लिंक रखना चाहिए, आप जो वैसे ब्रेक ले लेते हैं तब उसके बाद इट डजंट इफेक्ट, मतलब कोई फायदा नहीं होता, उसके बाद फिर से यू हैव टू रीस्टार्ट, वो मोटिवेशन फिर से बिल्ड करनी पड़ती है, तो इट टेक्स टाइम फॉर दैट।
So ओके। really it was a great session with you. एक चीज और बोलना चाहूंगा कि एक जी जी। स्टूडेंट का जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वो क्या करता है कि ना दूसरी तरफ जाता है। जैसे मेरा हम्म हमेशा से एक गोल था कि मुझे बैंकर बनना है, लेकिन आपने भी हम्म कहीं देखा होगा स्टूडेंट जब बैंकर नहीं बनता तो वो सोचता है मैं एसएससी कर लूं, एसएससी नहीं हुआ तो रेलवे हम्म कर लूं। नहीं, वो कभी नहीं होगा। हम्म आप जिस चीज के लिए आपने तैयारी शुरू की है तो वहां तक नहीं पहुंच पाओ तब तक आप अपने लाइन को चेंज मत करो। दो हम्म लाइन या अपन एसएससी की तरफ भी जा रहे हैं बैंकिंग की तरफ भी जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, ना तो हम्म एसएससी निकलेगा ना बैंकिंग निकलेगा। यदि आपको एसएससी हम्म निकालना एसएससी की तैयारी करो, बैंकिंग निकालना तो बैंकिंग की तैयारी करो आप, तब जाके। हम्म। यस मैम। हाँ, मतलब यू शुड नॉट हैव सो मेनी ब्रांचेस, एक ही गोल रहना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, लाइक दैट। ये चीज है। Yes, great, great. That was a very good tip. Thank you, Mayank, once again. And this brings us to the end of today's session. And it was wonderful talking to you and to everyone watching. We hope this conversation helps you in your preparation. Don't forget to share this video with your friends who are preparing for the IBPS RRBPO exam. Thank you.